हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस 3 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज. सो हमें इसका डोमेन फाइंड करना है. तो ये क्या गिवन है हमें? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 3 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो यहाँ पे जो बेस है दैट इज 3 प्लस एक्स. इसकी दो केस होंगे. जब 3 प्लस एक्स क्या हो, एक तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री होना हो गया. अब सेकंड केस क्या होगा? जब 3 प्लस एक्स क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, बिकॉज जो बेस है ये वन के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो वी विल राइट ओवर हियर 3 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू वन. सो एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टू. ये दो केस यहाँ पर बेस के लिए होंगे. अब एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, ये लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा इसे. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो. सो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस वन एंड वन. तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस वन टू इन्फिनिटी. और ये जो डोमेन होगा एक्स का, ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी. ये इसका डोमेन होगा. अब यहां से अगर देखें तो इसमें वन भी क्या हो, इंक्लूडेड. ठीक है. तो अगर नंबर लाइन पे हम बात करते हैं तो यहां से अगर हम इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो गया माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड थ्री. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, दिस वन ये वाली कंडीशन होगी. ये क्या है हमारा? माइनस इन्फिनिटी. और वन से इन्फिनिटी यानी कि ये कंडीशन. अब आगे अगर इसे देखेंगे तो सेकंड केस क्या होगा? जब x क्या है? ग्रेटर देन माइनस थ्री है, माइनस थ्री से बड़ा. तो ये पूरा इस तरह से होगा टिल इन्फिनिटी. ओके. बट यहाँ पे माइनस टू जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. तो यहाँ पे अब इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होंगे यहाँ से? एक तो होगा माइनस थ्री टू माइनस वन, जिसमें माइनस टू इंक्लूडेड नहीं है, और एक वन से लेके इन्फिनिटी तक. तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू माइनस टू यूनियन माइनस टू टू माइनस वन, in which minus 2 is not included, union 1 to infinity. This is the required domain of the given function. So our final answer is x belongs to minus 3 to minus 2, union minus 2 to minus 1, union 1 to infinity. That is option C. Best of luck.